जनसंख्या एवं नगरीकरण। बिहार भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम शहरीकृत है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा नंबर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा नंबर पर है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था, तो 8,29,98,509, जो भारत का 8.07% है। लिंगानुपात में बिहार 919 महिला प्रति 1000 पुरुष है, यानी कि 1000 पुरुष पे 919 महिला है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम शिवहर है। मानचित्र अध्ययन क्या है, तो मानचित्र पर भू आकृतियों को प्रदर्शित कर उसका अध्ययन करना मानचित्र अध्ययन कहलाता है। मानचित्र पर भू आकृतियों मतलब भूमि के आकृतियों को उस पर दर्शा करके उसके बारे में अध्ययन करना ही मानचित्र अध्ययन कहलाता है। मानचित्र अध्ययन करने के लिए कितने विधि का प्रयोग होता है, तो 7 है। हैस्वर विधि, छायांकन विधि, समोच्च रेखा, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, त्रिकोणमितीय स्टेशन, अस्तर रेजन। हैस्वर विधि तो महीन एवं पास पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से छायांकन करके मानचित्र में ऊंचवाच प्रदर्शित करने की विधि को हैस्वर विधि कहते हैं। कहता है हैस्वर विधि क्या है, तो महीन एवं पास पास खंडित रेखाओं की सहायता से छायांकन करके मानचित्र में ऊंच प्रदर्शित करने की विधि को छायांकन करके मानचित्र में ऊंच प्रदर्शित करने की विधि को हैस्वर विधि कहते हैं। समोच्च रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाता है। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समुद्र तल से समान ऊंचाई से बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित प्रमुख भू आकृतियों, पर्वत, पठार, मैदान, नदी। इसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पृथ्वी पर स्थित प्रमुख भू आकृति पर्वत, पठार और मैदान। मानचित्र में मैदान को हरे रंग से, बर्फ से ढका हुआ को सफ़ेद से और पहाड़ को भूरा रंग से। स्थानिक ऊंचाई तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आपदा वैसी घटना जिसके कारण मानव की क्षति पहुंचती है उसे आपदा कहते हैं। आपदा के अंतर्गत आने वाला घटना बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन। आपदा के प्रकार 2। प्राकृतिक आपदा वैसा आपदा जो प्रकृति के कारण होता है प्राकृतिक आपदा कहलाता है। सुनामी, बाढ़, सुखाड़। मानवीय आपदा वैसा आपदा जो मानव के कारण होता है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। भारत का विनाशकारी चक्रवात 1990 में, 1990 में भारत का विनाशकारी भूकंप, 1934 में भारत का प्रमुख सुखाड़, 1966 में भारत का प्रमुख सुनामी, 26 दिसंबर 2004। बाढ़ों का देश बांग्लादेश। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पे है, सतलज पे। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय नर्मदा नदी पे है। नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय कृष्णा नागर किस नदी पर बना, तो कावेरी। और पंत सागर किस नदी पर बना, तो रिहंद। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, तो बिहार में 2008 में भयंकर बाढ़ आया जो कोसी नदी के द्वारा हुआ, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में 2008 में भयंकर बाढ़ आया जो कोसी नदी के द्वारा हुआ था, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय द्वारा होता है, तो नोडल मंत्रालय द्वारा। दुनिया के सबसे ऊंचा बांध नील नदी जो मिस्र में है अस्वान नामक स्थान पर बनाया गया। अस्वान नामक स्थान पे नदी के किनारे 250 मीटर की दूरी पर मकान का निर्माण करना चाहिए। नदी के किनारे 250 मीटर की दूरी पर मकान का निर्माण करना चाहिए। अधिक केंद्र भूपटल पर वह केंद्र पृथ्वी के नीचे का वह केंद्र जहां भूकंप के तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है। अधिक केंद्र का किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप के तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है। अधिक केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है।
भूकंप केंद्र तो भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंपीय कंपन उत्पन्न होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन? तो पहले स्थानीय प्रशासन, फिर स्वयंसेवी संगठन, फिर ग्राम एवं मोहल्ले के लोग। ग्राम एवं मोहल्ले के लोग। संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन टेलीफोन है, लेकिन वर्तमान समय में मोबाइल फोन हो गया। संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन वर्तमान में मोबाइल फोन है, लेकिन पहले टेलीफोन था। भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप के समय उठने वाला कंपन तो 3 उठता है। PSL, प्राथमिक को P, द्वितीय को S और दीर्घ को तरंग को L कहते हैं। भारत में भूकंपीय पेटी को 5 भागों में बांटा गया है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं और जिसकी इकाई क्या है? रिएक्टर स्केल। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ और इसकी इकाई रिएक्टर स्केल। सुनामी समुद्र तल में आने वाली भूकंपीय कंपन। सुनामी क्या है? तो समुद्र तल में आने वाला भूकंपीय कंपन को सुनामी कहते हैं। जब समुद्र में भूकंप आता है और भूकंप आएगा तो कंपन होना तो जरूरी है, तो वही को सुनामी कहते हैं। समुद्र तल में भूकंपीय कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी से बचाव के लिए तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन लगाया जाता है। सुनामी से बचने के लिए तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन का पौधा लगाया जाता है। आपदा प्रबंधन आपदाओं को रोकने के लिए जिन जिन उपाय तरीका को अपनाया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू होता है, आकस्मिक प्रबंधन और दीर्घकालीन प्रबंधन। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा। भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है। भारत में 56% जो हमारा भूमि है वो भूकंप से प्रभावित है। आपदा के समय एमच्योर अथवा हैम रेडियो का प्रयोग करना चाहिए। आपदा के समय एमच्योर अथवा हैम रेडियो का प्रयोग करना चाहिए। आपदा के समय एमच्योर अथवा हैम रेडियो का प्रयोग करना चाहिए। सुनामी के हलचल को पता लगाने के लिए सुनामी मीटर का प्रयोग किया जाता है। सुनामी के हलचल को पता लगाने के लिए सुनामी मीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंपीय क्षेत्रों में TLU या X आकार के भवनों को छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाया जाता है। भूकंपीय क्षेत्रों में TLU तथा X आकार के भवनों को छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाया जाता है। अगस्त 2008 में नेपाल के कुशहा के पास कोसी नदी टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आया। अगस्त 2008 में नेपाल के कुशहा के पास कोसी बांध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आया था।